सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 23वां सर्ग लक्ष्मण द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ पर जोर देना। श्री राम के कथन को लक्ष्मण पहले तो सिर झुकाए सुनते रहे, फिर मोह को चढ़ाकर लंबी सांस लेते हुए बोले, भैया, क्या आप समझते हैं कि अगर आप वन न गए तो धर्म के विरोध का प्रसंग आ जाएगा। इसके सिवा प्रजा के मन में यह भारी आशंका उत्पन्न होगी कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यदि राजा हो जाए तो वह हमारा धर्म पूर्वक पालन पोषण कैसे कर सकता है। साथ ही आप यह भी सोचते होंगे कि अगर मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे और इससे धर्म की हानि होगी। लगता है इन्हीं सब बातों को सोचकर आपके मन में वन जाने के लिए उतावलापन आ गया है, लेकिन ऐसा सोचना भ्रम मूलक है। वास्तव में देव तो पौरुष के सामने कुछ भी कर सकने में असमर्थ है, फिर आप एक साधारण मनुष्य के समान उसकी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का अभिषेक करना लोक विरुद्ध है और यह मुझसे सहन होने वाला नहीं है। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं, फिर पिता के अधर्मपूर्ण वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना करके इस अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, वह बहुत ही निंदित कार्य है। माता पिता को इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो, यदि इसे देव की प्रेरणा के वशीभूत मानते हैं तो ये आपका अपना स्वयं का मत है। कायर और पराक्रमहीन व्यक्ति ही देव की उपासना करते हैं, लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति देव को दबाने में सर्वथा समर्थवान होते हैं। जिन लोगों ने देव के बल से आपके राज्य को नष्ट होते देखा है, अब वे ही मेरे पुरुषार्थ से देव का विनाश होते भी देखेंगे। आज पिताजी ही नहीं, समस्त लोकपाल इस श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर जिन्होंने आपके वनवास का समर्थन किया है वे 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं कैकई की आशाओं पर पानी फेर कर देव बल को नीचा दिखलाऊंगा। प्राचीन राजर्षियों ने केवल वृद्ध राजाओं को वन में रहना उचित बताया है, इसलिए आप अभिषेक सामग्री से केवल अपना अभिषेक होने दीजिए। मैं समस्त विरोधियों को रोकने में समर्थ हूँ। मेरी ये भुजाएं, ये धनुष, ये बाण केवल शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये शत्रुओं के दमन करने के लिए हैं। आज मैं अपनी तलवार के प्रहार से शत्रुओं को इस प्रकार पीस डालूंगा कि यह पृथ्वी ऐसी गहन हो उठेगी कि इस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु, आज राजा दशरथ अपनी प्रभुता का अंत होता हुआ देखेंगे। बस केवल आप यह बताएं कि मुझे किस शत्रु का विनाश करना है। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले कि सौम्य, मैं माता पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ रहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों का यही मार्ग है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।